हाँ तो दोस्तों, टानला प्लेटफॉर्म के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टानला प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 851 करोड़ पे। अगर हम अमाउंट वाइज बात करेंगे, लगभग 50 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 10% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 110 करोड़ पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 0.4% से हमें यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी की 19% से कम हुई है और ये नंबर आया है 110 करोड़ पे। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में मार्केट को पता चल गया था कि यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स है वो कंपनी के कम ही आने वाले, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में लगभग 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी को आया था और अगर हम पिछले साल इसी सेम क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो तब 136 करोड़ के कंपनी के नंबर्स थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस के जो नंबर्स है, यानी कि जो पिछले क्वार्टर के नंबर है वहाँ पे मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे नंबर्स कम हो चुके हैं। वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन जो इनका एक क्लाइंट के ऊपर था वो इन्होंने कम किया है और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो नंबर्स हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। और अभी इन्होंने जो वेज इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो इनकी सर्विसेज की जो कॉस्ट थे, यानी कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट अभी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट लगभग 13% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का इस क्वार्टर में नजर आता है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब ये रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे तो ये जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से आने वाले एक साल में लगभग 15% के लगभग हमें होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए 818 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 1200-1300 रुपये के लगभग ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 60% से भी ज्यादा ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो कंपनी के जो नेगेटिव ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे लास्ट के 2 क्वार्टर्स में लगभग 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है, तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 450 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जहां पे कोई चीजें हमें कॉस्टली नजर नहीं आती है, एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम कर रही है और वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे आने वाले 5 से 6 महीने या तो ग्रोथ के नंबर कॉन्स्टेंट रह सकते हैं, यानी कि कोई ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, और या तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें 10 से 15% यहाँ पे जो अभी क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं तो वहां से वो नंबर थोड़ा हमें गिरता हुआ नजर आएगा। तो अगर 10 से 15% के प्रॉफिट के नंबर अगर कम होते हैं तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग 27 से 28 के लगभग कंपनी के पी रेशियो जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के जो नंबर है वो यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से 6 महीने में, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चले जो स्टॉक है उसके ऊपर प्रेशर रह सकता है। मेरे ख्याल से खास करके या तो अगले साल के मार्च या फिर मई जून तक कंपनी के लिए हमें स्टॉक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि लगभग हाई डबल डिजिट ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है, एक हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने वाली ये कंपनी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे लगातार कंपनी की तरफ से बाईबैक भी आ सकते हैं, अच्छे डिविडेंड भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ये कंपनी ज्यादा फोकस नहीं करती है, ऑर्गेनिक वे में ये कंपनी ग्रो करना चाहती है। वहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा हाई प्राइसेस पे एक्विजिशन करने वाले अपने कैश को बंद करने की स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टानला प्लेटफॉर्म के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।